आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम अनंत व्रत के महात्म्य के बारे में जानेंगे और उसके संदर्भ में कार्तवीर्य के आविर्भाव का वृतांत जो है वो मैं आपको बताऊंगी। भक्ति पूर्वक नारायण की आराधना करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं, किंतु स्त्री पुरुषों के लिए संतानहीन होने से अधिक कोई दुख और शोक नहीं है। परंतु कुपुत्रता तो और भी महान दुख का कारण है। योग्य संतान सब सुखों का हेतु है। जगत में वे धन्य है जो सर्वगुण संपन्न, आरोग्यवान, बलवान, धर्मज्ञ, शास्त्रवेत्ता, दीन अनाथों के आश्रय, भाग्यवान, हृदय को आनंद देने वाले और दीर्घायु पुत्र प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से ये सारे शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र उत्पन्न हो? तो उसे अनंत व्रत कहते हैं। इस बारे में आज हम जानेंगे। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। हैहय वंश में महेश्वर नगरी में कृतवीर्य नाम का एक महान राजा हुआ। उसकी 1000 रानियों में प्रधान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न शीलधना नाम की एक रानी थी। उसने एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मवादिनी मैत्री से पूछा। मैत्री ने उसको श्रेष्ठ अनंत व्रत का उपदेश दिया और कहा, शीलधने, स्त्री या पुरुष जो कोई भी भगवान जनार्दन की आराधना करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास में जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र हो उस दिन स्नान कर गंध यानी कि कुमकुम, अबीर, गुलाल, पुष्प, धूप, दीप आदि से अनंत भगवान के वाम चरण का पूजन करे और प्रार्थना कर एकाग्र चित्त हो बारंबार प्रणाम कर ब्राह्मण को दक्षिणा दे। रात्रि के समय तेल शार वर्जित यानी कि फलाहार करे। इसी विधि से पौष मास में पुष्य नक्षत्र में भगवान के बाएं कटी प्रदेश का पूजन करे। माघ मास में मघा नक्षत्र में भगवान की बाईं भुजाओं का पूजन करे। फाल्गुन में फाल्गुनी नक्षत्र में बाएं स्कंध का पूजन करे। इन चारों महीनों में तिल का प्राशन करे और सुवर्ण सहित तिल ब्राह्मण को या फिर यथाशक्ति जो भी आप इच्छित हो वो ब्राह्मण को दान दे। चैत्र में चित्रा नक्षत्र में भगवान के दाहिने कंधे का पूजन करे। वैशाख में विशाखा नक्षत्र में दाहिनी भुजा का पूजन करें। ज्येष्ठ में ज्येष्ठा नक्षत्र में दाहिने कटी प्रदेश का पूजन करें। इसी प्रकार आषाढ़ मास में आषाढ़ा नक्षत्र में दाहिने पैर का पूजन करें। इन 4 महीनों में पंचामृत का प्राशन करें। ब्राह्मण को सुवर्ण दान या फिर यथाशक्ति जो भी आपकी इच्छा हो वो दान दे और रात्रि को भोजन करें। श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र में भगवान विष्णु के दोनों चरणों का पूजन करें। भाद्रपद मास में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गुह्य स्थान का पूजन करें। अश्विनी नक्षत्र में हृदय का पूजन करें और कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र में अनंत भगवान के सिर का पूजन करें। इन 4 महीनों में घी का प्राशन करें और घी ही ब्राह्मण को दान दे। मार्गशीर्ष आदि प्रथम 4 मासों में घी से, द्वितीय चैत्र आदि 4 मासों में शाली धान्य से और तृतीय श्रावण आदि 4 मासों में अनंत भगवान की प्रीति के लिए दूध से हवन करें। लड्डू का भोजन करना सभी मासों में प्रशस्त माना गया है। इस प्रकार 12 महीनों में 3 पारणा कर वर्ष के अंत में भगवान की कोई भी धातु की मूर्ति और चांदी के हल मुसल बनाए या फिर लाए और बाद में मूर्ति को ताम्र पीठ पर स्थापित कर दोनों ओर हल मुसल रखकर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारों से उसका पूजन करें। नक्षत्र, देवता, मास, संवत्सर और नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा का भी विधिवत पूजन करें। अनंतर पुराण वेत्ता धर्मज्ञ शांत प्रिय ब्राह्मण का वस्त्र, आभूषण आदि से पूजन कर यह सब सामग्री उसे अर्पण कर दे और अनंतः प्रियताम यह वाक्य कहे। पीछे अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन, दक्षिणा आदि कराकर संतुष्ट करे। इस विधि से जो इस अनंत व्रत को संपन्न करता है वह सभी अभीष्ट फलों को प्राप्त करता है
शील धने, यदि तुम उत्तम पुत्र की इच्छा रखती हो तो विधि पूर्वक श्रद्धा से इस अननत व्रत को करो। इस प्रकार मैत्री ने उपदेश प्राप्त कर शील धना भक्ति पूर्वक व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से भगवान अनंत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे एक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान किया। पुत्र के जन्म होते ही आकाश निर्मल हो गया, आनंददायक वायु प्रवाहित होने लगा, देवगण दुधुम्बी बजाने लगे, पुष्पवृष्टि होने लगी, सारे जगत में मंगल होने लगा, गंधर्व गान गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी लोगों का धर्म में मन आसक्त हो गया। राजा कृतवीर्य ने अपने पुत्र का नाम अर्जुन रखा। कृतवीर्य का पुत्र होने से वही अर्जुन कार्तवीर्य कहलाया। कार्तवीर्यार्जुन ने कठिन तप किया और विष्णु भगवान के अवतार श्री दत्तात्रेय जी की आराधना की। भगवान दत्तात्रेय ने यह वर दिया कि अर्जुन तुम चक्रवर्ती सम्राट होगे। जो व्यक्ति सायंकाल और प्रातः नमस्तु कार्तवीर्याय यह वाक्य उच्चारण करेगा उसे प्रशस्त भर तिल दान का पुण्य प्राप्त होगा, और जो तुम्हारा स्मरण करेगा उन पुरुषों का द्रव्य कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान से वर प्राप्त कर राजा कार्तवीर्य धर्मपूर्वक सप्तद्वीपादी वसुमती का पालन करने लगे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाली यज्ञ संपन्न किए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया। इस तरह रानी शीलधना ने अननत व्रत के प्रभाव से अति उत्तम पुत्र प्राप्त किया। पिता को पुत्र जनित कोई भी दुख नहीं हुआ। जो पुरुष या स्त्री इस कार्तवीर्य के जन्म को श्रवण करता है वे 7 जन्म पर्यंत संतान का दुख प्राप्त नहीं करते। जो इस अननत व्रत को भक्ति से करता है वह उत्तम संतान और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार अननत व्रत यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।